के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है मालूम है? आगे बढ़े, ना कि कर्मों से, ना कि कर्मों के कारण। हालेलुया, बोले सुमति की। तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ये आपकी ओर से नहीं है। कुछ लोग, अगर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कर्मों के द्वारा उद्धार होता, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, अगर कर्म के द्वारा उद्धार होता ना, तो कर्म करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, जो पैसा दे देकर भलाई का काम कर दिए, उद्धार हो गया। गरीब बेचारे भलाई का काम नहीं कर पाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? आपको मालूम है, कर्मों के कारण नहीं है। इसलिए अगर कर्मों के कारण उद्धार होता तो आपको मालूम है वो लोग क्या कहते हैं? अरे हमने अपने कर्म के द्वारा उद्धार पाया है भाई, हमने ये किया है। उसको अपने कर्मों पे घमंड हो जाता। लेकिन मेरे प्रियो, कर्मों के कारण आपको उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या है? उद्धार हुआ है। हालेलुया, इस बात को और हम उद्धार को एक और भाषा में हम कह सकते हैं, उद्धार को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं मालूम है? छुटकारा। क्या बोल सकते हैं? छुटकारा। अब छुटकारे के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला पतरस की पुस्तक निकालेंगे आप, पहला पतरस, और उसके 1 अध्याय 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। जल्दी से निकालें। पहला पतरस 1 अध्याय 18-19 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन सुनिए ध्यान से। जो बात दादों से चला आता है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों। वहाँ पे लिखा है, आपको मालूम है क्या लिखा है? कि तुम्हारा छुटकारा जो बाप दादों से आके, फिर से पढ़े, अच्छे हाँ फिर से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ये बातें हैं वहाँ पे लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। हालेलुया, निकम्मा चाल चलन मेरे भाई बहनों। कहने का मतलब, जब आप यीशु के पास नहीं आए थे तो आपका चाल चलन कैसे था? आपका चाल चलन अच्छा नहीं था। आंखों को खोले, हालेलुया, बोले समझे कि आपका हमारा चाल चलन अच्छा नहीं था जब हमने यीशु को नहीं जाना था। हालेलुया, लेकिन आपको मालूम है, जब हमने यीशु को जाना, उसके बाद फिर लिखा हमारा छुटकारा सोने चांदी या और किसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। हालेलुया, क्या हमारा छुटकारा सोने और चांदी से हुआ है? क्या हमारा छुटकारा किसी और नाशवान चीजों से हुआ है? नहीं। हालेलुया, हमारा आपका छुटकारा केवल विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह में बने रहो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और आगे क्या लिखा? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये रहा बात, यहाँ पे ये बातें लिखी है कि हमारा जो छुटकारा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक, जिसे मेमना कहा जाता है, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। हमारा छुटकारा किससे हुआ है? आप सब लोग बोलेंगे, हमारा छुटकारा किससे हुआ है? निर्दोष निष्कलंक मेमने के द्वारा। और बाइबल में निर्दोष निष्कलंक मेमने को यीशु मसीह कहा जाता है। हालेलुया, किसे कहा जाता है? यीशु मसीह को कहा जाता है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। अब उसके बाद फिर एक बात को पढ़ेंगे हम लोग आगे। रोमियो की पुस्तक 10 और 9। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे। क्या लिखा है? अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे। देखिए, हम आपको अंगीकार करवाते हैं। क्या अंगीकार करना है? यीशु को प्रभु जानकर। क्या अंगीकार करना है? यीशु मसीह को प्रभु जानकर आपको अंगीकार मुंह से करना है और मन से ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे, मतलब यीशु को, मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया, अगर ये विश्वास आप करते हैं तो वहाँ पे लिखा है तब तू उद्धार पाएगा। हालेलुया,
अब हमने 3 बातें आपको बताई। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? तो हमारा उद्धार किसी सोने चांदी या नाशवान वस्तु से नहीं हुआ है। हमारा उद्धार विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? ये 3 बातें हमें सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। बातों को समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। आप देखिए, जब वचन को आप सीखते जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं, आप आत्मा में मजबूत होते जाएंगे। आपको कोई भी व्यक्ति गिरा नहीं सकता है, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सकती है, अगर आप परमेश्वर के वचन से मजबूत हैं तो। हालेलुया। आपको मालूम है, शैतान भी हराना चाह रहा था, यीशु मसीह को हराना चाह रहा था कि नहीं? क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखो किस तरीके से शैतान हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो जो यीशु मसीह है वो सबका बाप है। हालेलुया। उसने कहा, सुन शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचनों से जीवित रहेगा। आमीन। क्यों जवाब दे पाया? क्योंकि यीशु को वचन मालूम था। आप भी जब वचन को मालूम रखेंगे, आप भी जब वचन से जब आप जवाब देंगे शैतान को, तो वो हार जाएगा। गाली से जवाब देंगे तो नहीं हारेगा, और बुरी बातों से उसको जवाब देंगे तो नहीं हारेगा। बहुत गुस्सा में आके आप लाठी डंडा लेकर उसको मारने की कोशिश करेंगे, तब भी वो हारेगा नहीं। वो हारेगा तो सिर्फ किससे हारेगा? परमेश्वर के वचन से हारेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो और उसकी बड़ाई हो।